युक्तियुक्तकरण से प्रदेश में 4,000 स्कूल हो जाएंगे बंद। जी हाँ, 35,000 शिक्षकों के पद भी हो जाएंगे खत्म। पूरे विस्तार से बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। कैसे बढ़ेगी शिक्षा की गुणवत्ता जब सेटअप ही रहेगा कमजोर। आपको पता होगा कि जो शिक्षक संगठन कहें या युवा बेरोजगारों का संघ कहें, लगातार जो है मांग किया जा रहा है कि 2008 के सेटअप के आधार पर युक्तियुक्तकरण हो। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय से एक एक शिक्षक कम किया जा रहा है। जी हाँ, प्रत्येक विद्यालय से एक एक शिक्षक कम किया जा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो है जब युक्तियुक्तकरण होगी तो 35,000 शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। आपको पता होगा 56,000 के आसपास प्रदेश में शिक्षक के पद रिक्त है। इसमें से 35,000 शिक्षक के पद समाप्त हो जाएंगे। प्राइमरी में मुश्किल से 10 से 15,000 ही पद जो है आगामी समय के लिए बच सकता है। और शिक्षक की बात करें तो शिक्षक में तो बहुत ही कम पद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि युक्तियुक्तकरण से 35,000 शिक्षक के पद समाप्त हो रहे हैं। स्कूल मर्ज करने से प्रधान पाठक के पद भी प्रभावित होंगे, क्योंकि ऐसे छोटे स्कूल जहां पर दर्ज संख्या कम है वहां पर एक नियमित प्रधान पाठक हैं। अगर उन स्कूलों को बंद किया जाता है तो वहां पर प्रधान पाठक का भी पद जो है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहां के प्रधान पाठक को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पर पद जो है प्रधान पाठक के रिक्त है। अगर हम बात करें प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की, तो 2008 के सेटअप की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक में जो 60 बच्चों पर एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक होना चाहिए, अर्थात कुल 3 होना चाहिए। जो 2008 के सेटअप है उसमें यदि प्राथमिक शाला में बच्चों की संख्या एक विद्यालय में 60 है तो वहां पर एक हेडमास्टर प्लस 2 सहायक शिक्षक होना चाहिए, टोटल 3 होना चाहिए। लेकिन उस सेटअप को ध्यान में नहीं रखा गया और युक्तियुक्तकरण में नियम बना दिया गया कि 60 बच्चों में केवल 1+1 केवल 2 ही टीचर रहेंगे, हेडमास्टर वहां पर नहीं होगा। तो स्वतः देखिए एक पद यहाँ स्वतः समाप्त हो गया है और इसी का जो है विरोध किया जा रहा है। अभी का सेटअप क्या है, जो 60 बच्चे हैं, यदि किसी विद्यालय में 60 बच्चे हैं तो सिर्फ 1+1 रहेगा, अर्थात एक हेडमास्टर और एक शिक्षक रहेंगे। जबकि 2008 का सेटअप कहता है कि 1+2 अर्थात हेडमास्टर तो रहेंगे ही, साथ ही साथ 2 शिक्षक भी रहेंगे। लेकिन उसी 2008 के सेटअप के को नियमित जो नियम है उसको न ला करके दूसरे नियम को जो है मनमाना तरीके से युक्तियुक्तकरण में पेश किया जा रहा है। ये प्रमुख वजह है कि जो है 35,000 शिक्षकों के पद जो है समाप्त हो रहा है। और ये केवल शिक्षक साथियों के लिए बड़ा झटका नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी बड़ा झटका साबित है, क्योंकि युक्तियुक्तकरण से आशंका जताई जा रही है कि शिक्षकों के पद खत्म होने से आगे भर्ती नहीं निकाली जाएगी, जो युवाओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस संबंध में टीचर्स एसोसिएशन ने भी आशंका जाहिर की है। वर्तमान में प्रदेश में 54,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है, जिसमें से करीब 35,000 पद प्रभावित होंगे। सरकार के द्वारा इन पदों को खत्म करने का नया सेटअप जारी करने की बात कही जा रही है। स्पष्ट तौर पर यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो है अब आगे भर्ती निकाली जाएगी इसकी उम्मीद नहीं है, खत्म होने आगे भर्ती निकाली जाएगी इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं नजर आ रही है, क्योंकि युक्तियुक्तकरण से ऑलरेडी 35,000 पद समाप्त हो जाएंगे। और जो चीजें निकल कर आ रही थी कि 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की बात हो रही थी, लेकिन जब 35,000 ऑटोमेटिक खत्म हो गए तो फिर 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की गुंजाइश ही नजर नहीं आती है। देखिए शालाओं में जो युक्तियुक्तकरण हो रहा है इसके तहत जो है 4,000 से भी अधिक स्कूल बंद हो जाएंगे। और बंद होने साथ ही साथ अतिशेष कह करके जिस 8 के सेटअप को बदल दिया गया है, और 8 के सेटअप को बदलने की वजह से जितने भी स्कूल संचालित है हमारे छत्तीसगढ़ में 35,000 40,000 जितने भी स्कूल संचालित, सभी स्कूलों से एक एक शिक्षक जो है ऑटोमेटिक निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो है पद जो है खत्म होंगे ही, है ना। 2008 के सेटअप का हो पालन, ये मांग जो है टीचर एसोसिएशन शिक्षक संगठन के द्वारा लगातार की जा रही है कि जो 2008 का जो सेटअप है
उसी सेटअप के आधार पर भर्ती हो, ताकि जो है सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल सके, योग्य शिक्षक बच्चों को मिल सके, शिक्षकों की कमी विद्यालयों में ना हो। तो ये जो मांग है की जा रही है। फिलहाल साथियों अभी की अपडेट यही है कि जो है युक्ति युक्तकरण बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से चल रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि मई के लास्ट माह तक जो है प्रदेश में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और युक्ति युक्तकरण के तहत नए शिक्षक नए विद्यालय में ज्वाइनिंग ले लेंगे। इसके साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सेटअप कम करने जैसे कदम से शिक्षा में निजीकरण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है शिक्षकों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजेंगे। देखिए अब जहां पर विद्यालय में शिक्षकों की कमी हुई, मान लीजिए वहां पर अगर 60 ही बच्चे हैं, मान लीजिए किसी प्राइमरी स्कूल में लेकिन वहां कक्षा पहली से 5वीं मतलब 5 कक्षा है और 60 बच्चे हैं, अब यहाँ पर सिर्फ 2 टीचर रहेंगे, तो भले ही वो नियम जो युक्ति युक्तकरण में नियम बनाए गए हैं उस नियम के तहत पूर्ण शिक्षक वहां मौजूद है, लेकिन पालक क्या समझेगा कि वहां पर शिक्षक की कमी है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक की उपलब्धता नहीं है। ऐसे में बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बजाय बच्चों को पालक प्राइवेट स्कूल की तरफ उसको ले जाने लगेंगे। तो ये भी युक्ति युक्तकरण का बहुत ज़्यादा कहना चाहिए परिणाम आगे युवा बेरोजगारों के लिए देखने को मिलेगा, शिक्षक साथियों के लिए देखने को मिलेगा और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।